जो आदमी गम खा सकता है, सहनशीलता रख सकता है, वो बिजनेस में भी सफल होगा। अन्यथा बिजनेस में तुम ग्राहक से उलझोगे, झगड़ा मचाओगे कस्टमर से, तो तुम्हारा बिजनेस भी नहीं चलेगा। और उलझने की आदत हो गई तो घर में भी उलझते रहोगे, बाहर भी उलझते रहोगे, तो शांति कब पाओगे। इसलिए क्रोध सबन को काल है, क्रोधो वैवस्तो राजा, क्रोध यमराज का रूप है। एक सेठ जी थे, उनका नौकर देर में आया दुकान पर, तो नौकर के एक झापड़ मारा उन्होंने जोर से। बोले पागल, रोज रोज देर को आता, तू समझता क्या है। तो एक थप्पड़ मार दिया, तो नौकर के मन में गुस्सा आ गई, लेकिन नौकर मुस्कुरा दिया। तो समझ गया गुस्सा करोगे तो नौकरी भी जाएगी, इसलिए गम खा लेते, सह लेते। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समय, वक्त, अवसर को पहचान कर एक्शन करता है। और मूर्ख जो होता है वो भविष्य देखता ही नहीं, रिजल्ट देखता ही नहीं, परिणामदर्शी बुद्धि नहीं, जहां देखो वहीं उदंडता कर देता। तो उसने कुछ कहा नहीं, उसने कहा मालिक आपकी कृपा है, लेट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो नौकर जब घर आया तो उसकी गुस्सा तो भरी थी। भोजन खाने बैठा, खा करके उठा तो अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। गुस्सा वहां की दुकान में थप्पड़ लगा, उसका बदला पत्नी से मिला। और पत्नियों को इसलिए सावधान रहना चाहिए, तुम्हारी गलती हो न हो पर आपको डांट फटकार भी मिल सकती है, और उस डांट फटकार को खाने के लिए तुमको तैयार भी रहना चाहिए, पहले से रेडी रहना चाहिए कि हमारे पति जी आ रहे हैं, कोई नया आइटम ला रहे हैं, तैयार मिल सकती है। क्योंकि आप ही उनके खास हैं, आप ही उनके चीफ हैं, मुख्य हैं, तो आपके ऊपर ना अगर वो जोश उतारेंगे तो किसके ऊपर उतारेंगे। और उनका जोश तुम ही तो सह सकती और कौन सहेगा, क्योंकि तुम धर्म पत्नी हो, तुम सह कर धर्म निभाती रहेगी। और इधर उधर जोश निकालेंगे तो गड़बड़ ज़्यादा होगा। इसलिए धर्म पत्नी को अपने पति की गुस्सा को भी सह लेना चाहिए। लेकिन उस पत्नी को भी अपने पति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा गुस्सा आया तो उठी और उठ करके कमरे में गई तो बड़े लड़के के एक थप्पड़ मारा। बड़ा लड़का भी सभ्य था, असभ्य फैमिली नहीं थी, तो माँ को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर गुस्सा आया तो बाहर निकला। और बाहर आंगन में उसका छोटा भाई खड़ा था, तो उसके एक थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई, वो उतना समझदार नहीं था, बहुत छोटा था, उसको भी गुस्सा आ गया। तो वो किसको मारे, क्योंकि उससे छोटा कोई बचा भी नहीं। तो फिर बाहर निकला घर से, द्वार के ऊपर एक कुत्ता बैठा था, तो कुत्ते के जोर से लात मारा। तो कुत्ता भी, उसको भी गुस्सा है, तो कुत्ता चिल्ला कर भागा। तो सड़क पर एक आदमी जा रहा था, उसके पैर में कुत्ते ने काट लिया। अब जिसके पैर में काटा तो पता लगाया गया वो कोई और नहीं था, वो वही सेठ था जिसने उस नौकर के थप्पड़ मारा था, उसी के पैर में कुत्ते ने काटा। अब ये कर्म का चक्र कहां से कहां घूम कर पहुंच गया है। इसलिए जो तुम दूसरे को दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो या बुरा दे रहे हो, वो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो घूमकर तुम्हारे पास में आएगा और ब्याज सहित आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनकर आएगा। उस सेठ ने तो केवल थप्पड़ मारा था, लेकिन उसके कुत्ते ने काट लिया, इतना ब्याज आया कि काट लिया टांग में। कर्म करने में सावधान रहो, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं एक कर्म फल भोग कथा है। मैं उसको उत्तर प्रदेश में सुनाता हूँ, यहाँ कभी सुनाया नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत भी ज़्यादा पड़ती है। कथा तो अच्छी है, और उस कथा को मैंने एक पुस्तक में लिख दिया है। पुस्तक कर्म फल भोग के नाम से छपी है, कर्म और भाग्य नाम है, शायद क्या है, मिल सकती। तो उसका क्या है, शीर्षक सुना देता हूँ, थोड़ा सैंपल सुना दो। बोलते क्यों नहीं? रमेश पालीवाल, रतलाम वाले खड़े हो ना, ये रतलाम से श्रोता है रमेश पालीवाल। देखो, रतलाम सरसी गांव, राजा हनुमान, बहुत दूर से आए,
साहिब बंद। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। गाओ गाओ माताओं। कुछ महिलाएं गा रही हैं। क्या गा रही हैं? घर में बिजली आती है, अंधेर नहीं है। बिजली जब चली जाती है तो फिर देर नहीं है, बिजली के जाने में देर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बहुत अच्छी चौपाई। 3 घंटे की कथा है ये, और पूरी कथा हमें गाना पड़ेगा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। रुपया जो कमाते याद रखे वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, और जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता। धर ध्यान सुनो कर्मों का नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। अब कहानी शुरू होती है, लेकिन यहाँ शुरू नहीं होगी क्योंकि टाइम भी नहीं। फिर कभी सुनाएंगे, कभी जिंदगी रह गई तो टिमरनी में एक बार जरूर सुनाएंगे। पर ये है उसका। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, और ज्ञान के बिना मनुष्य को सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु हमारे भ्रम को और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, गोकारश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोध कृत, अंधकार विनश्चित्वात् गुरु रित्य विधीयते। गुरु उस तत्व का नाम है जो जीव को अज्ञान से ज्ञान की ओर
अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर ले जाता है, वो गुरु होता है। क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा बैतरणी नदी, और तृष्णा को बैतरणी नदी नीतिकार कहते हैं। जब मरने के बाद तुम बैतरणी नदी से पार होना चाहते हो और गौदान किया जाता है और गाय के पूंछ को पकड़कर तुम बैतरणी नदी पार होते हो। चाणक्य कहते हैं वास्तविक बैतरणी नदी ये तृष्णा है। तृष्णा को उन्होंने बैतरणी नदी कहा है, और इस तृष्णा रूपी बैतरणी नदी से पार होने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, लोभ को जीतने की आवश्यकता है। तृष्णा लोभ का एक बदला हुआ रूप है। तृष्णा का अर्थ होता है कभी दुनिया का सब कुछ पाने के बाद भी तृप्त न होना, उसका नाम तृष्णा है। प्यास का न बुझना, और चाहिए और चाहिए। तो इस तृष्णा को बैतरणी नदी बताया गया है। बड़ी विचित्र बात है, संसार बड़ा अज्ञान में फंसा हुआ है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है? तो बीरबल ने कहा मुझे 4 दिन का मौका दीजिए। आप प्रश्न बहुत पूछते हो, प्रश्न का उत्तर देते देते मेरा दिमाग थक गया है, थोड़ा मेरे दिमाग को रेस्ट चाहिए, तो 4 दिन का छुट्टी दे दीजिए। तो 4 दिन की छुट्टी हो गई, और 4 दिन की छुट्टी में बीरबल जब आते हैं तो क्या करते हैं, एक जूता बनाने वाले के यहाँ जाते हैं, उससे कहते हैं ऐसा जूता बनाओ। बोले किस नाप का बनाऊं? बोले नाप वाप नहीं, 1-1.5 फीट लंबा हो, आधा फीट चौड़ा हो, और बना दो तुम 2 जूते बना दो दाहिने बाएं पैर के। बोले ठीक है। बोले इसमें हीरा जड़ देना और सोने के तार से उसकी सिलाई करना। 2 जूते बना दो, 2 जूते बन गए। अब एक जूता उसमें से ला करके बीरबल ने मस्जिद में फेंक दिया रात में। मस्जिद जहाँ थी वहाँ फेंक दिया। तो मस्जिद में जब जूता गिरा और सवेरे लोग आए मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए, तो जूता देखा वहाँ, तो जूता अद्भुत था, हीरे जड़े हुए थे और सोने के तार से सिला हुआ था। लंबा भी 1.5 फीट लंबा जूता और चौड़ा भी, अद्भुत जूता। तो मुस्लिम भाइयों ने कहा कि अरे ये जूता तो लगता है आकाश से अल्लाह ताला ने ही डाला है, इसकी तो पूजा करना चाहिए। उस जूता की सूचना जो है धीरे धीरे अकबर तक पहुंच गई। अकबर ने कहा कि अरे इस जूता को कौन रख सकता है, उसको अरेस्ट करा दूंगा, जेल डाल दूंगा। ये जूता आकाश से गिरा है, अल्लाह ताला ने गिराया है, ये जूता हमारे राज दरबार में रहेगा और यहाँ इसको सब लोग प्रणाम करेंगे। तो राज दरबार में रख दिया गया, जो आता था उस जूते को प्रणाम करता था। बीरबल 4 दिन बाद आया और देखा वहाँ सब लाइन लगी है, बादशाह भी जूते को प्रणाम कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। बीरबल से पूछा अकबर ने, हाँ वो उत्तर नहीं दिया तुमने अविद्या का? बोले उत्तर भी आ गया और काम भी चालू हो चुका है। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, उत्तर आ चुका है। बीरबल ने कहा कि ये जो जूता है जिसको आप सिर झुकाते हो यही अविद्या है। बोले ये कैसे है? बोले ये आप जो सोच रहे हो ना अल्लाह ताला ने जूता डाला है, ये जूता मेरा है। बोले आपका है? तो इसका जोड़ा कहाँ है? तो थैले से निकाल करके दूसरा जूता दिखाया और साथ में जोड़ा मिलाया। अकबर ने कहा है तो यही जोड़ा, ठीक बात है। तो ये कैसे हुआ? बोले मैंने 2 जूते बनवाए थे,
और एक जूता मैंने फेंक दिया था मस्जिद में, क्योंकि आपको अविद्या का उत्तर देना था। तो बादशाह यही अज्ञान है समाज में, यही अविद्या फैली हुई है, ज्ञान नहीं है। लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब इसको मानते हैं अल्लाह ताला ने डाला, आकाश से गिरा, इसकी पूजा कर रहे हैं लोग। किसकी पूजा करना चाहिए उसको जानते ही नहीं। और ये अविद्या पूरे संसार में फैली हुई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारे देश के अंदर भी बहुत अविद्या और अज्ञान फैला हुआ है। इस तरह के बहुत से भ्रम हमारे देश में हैं। जैसे जूते वाली कहानी है, ऐसी कहानियां बहुत चल रही हैं। ये भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन, ये सब होता तो झूठा ही है, ये कुछ होता ही नहीं है। लेकिन लोग इसको सच मानकर बहुत लोग इसमें उलझे हुए हैं। इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है। ये कोई सद्गुरु की कृपा से उनके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा।